कभी सोचा है कुछ कहानियां हमें इतना क्यों डरा देती हैं? आज हम एक ऐसी ही भूतिया बस की कहानी की एक एक परत को खोल कर देखेंगे, समझेंगे कि आखिर डर और सस्पेंस बनाने के लिए कहानी में क्या-क्या किया जाता है। और देखिए यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम, बिल्कुल नॉर्मल माहौल से होती है। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक डर का कोई नामो निशान नहीं लगता। देखिए, अच्छी डरावनी कहानियों की एक खास बात होती है, उनकी शुरुआत ना बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी से होती है। तो चलिए मिलते हैं तुषार से, दिन भर का थका हारा जो बस किसी तरह घर पहुंचना चाहता है। कहानी की शुरुआत ठीक इसी एहसास से होती है। ये जो थकान है ना, ये हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। और इसीलिए जब कुछ अजीब होना शुरू होता है तो उसका असर और भी गहरा होता है। क्यों? क्योंकि हम तुषार की जगह खुद को रख पाते हैं। तो अब सीन पूरी तरह से सेट है। सोचिए जरा, एक अकेला आदमी, बाहर मूसलाधार बारिश और देर रात की सफर का वो अजीब सा सन्नाटा। मतलब एक डरावनी कहानी के लिए इससे परफेक्ट माहौल और क्या हो सकता है भला। और बस यहीं से हमारी जानी पहचानी दुनिया में पहली दरार पड़ती है। कहानी अब एक ऐसा मोड़ लेती है जो न सिर्फ तुषार को बल्कि हमें भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि ये हो क्या रहा है। बस एक हल्की सी झपकी लगी थी और जब तुषार की आंख खुलती है तो सब कुछ बदल चुका है। एक ऐसा बदलाव जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। और जितनी तेजी से ये सब हुआ था, उतनी ही तेजी से सब कुछ वापस पहले जैसा हो गया। पलक झपकी और बस फिर से एकदम खाली। अब ये जो रहस्य है ना, ये और भी गहरा हो गया है। और यही वो सवाल है जो तुषार के मन में शक और डर का पहला बीज बोता है। अरे भाई, बीच में कोई स्टॉप तो आया ही नहीं, तो वो भीड़ कहाँ गई? यहीं से लॉजिक खत्म होता है और असली बेचैनी शुरू होती है। अच्छा, जब लॉजिक काम करना बंद कर दे तो कहानियों में अक्सर एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जिसके पास शायद कुछ जवाब होते हैं। और यहाँ वो किरदार है एक रहस्यमयी बूढ़ा आदमी। ऐसे किरदारों का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं होता। नहीं, इनका असली मकसद होता है डर को कई गुना बढ़ा देना। ये इस बात पर मोहर लगा देते हैं कि जो हो रहा है वो कोई वहम नहीं बल्कि एक असली खतरा है। और ये चेतावनी देखिए, कितनी सीधी और दिल दहला देने वाली है। 30 साल से बस ये एक लाइन और उस बस की पूरी डरावनी हिस्ट्री सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुषार को समझ आ जाता है कि वो बहुत गलत जगह पर गलत वक्त में है। और अपनी बात को साबित करने के लिए वो बूढ़ा आदमी अपना खुद का एक डरावना किस्सा सुनाता है। अब ये साफ हो जाता है कि बस में जो भी अजीब हो रहा है वो कोई पहली बार नहीं हो रहा, ये एक पैटर्न है। और अब खतरा सिर्फ एक कहानी नहीं है, तो यहाँ नहीं होना चाहिए। ये संदेश ये सीधा तुषार के लिए है। अब डर पर्सनल हो चुका है, बिल्कुल सामने खड़ा है। लेकिन थकान भी तो एक चीज होती है। तुषार इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है और उसकी आंख फिर लग जाती है। और जब वो जागता है तो बूढ़ा आदमी गायब है। उसकी जगह अब एक नया खामोश मुसाफिर बैठा है। और यहीं से कहानी अपने सबसे डरावने मोड़ पर पहुंचती है। सस्पेंस कैसे बनाया जाता है ये देखिए। एक बिल्कुल साधारण सी इमेज, एक सुनसान बस और एक आदमी जो अखबार के पीछे अपना चेहरा छिपाए बैठा है। कितना अजीब है ना। कहानी यहाँ रुकती है, हमें इंतजार कराती है। ये जो स्लो रिवील है ना, ये एक क्लासिक तरीका है आने वाले डर के असर को कई गुना बढ़ाने का। और फिर आता है कहानी का सबसे सबसे खौफनाक मंजर। एक चेहरा जो खून से लथपथ है, सिर का एक हिस्सा कुचला हुआ और आंखें बिल्कुल खाली, जैसे उनमें कोई रूह ही ना हो। इस भयानक चेहरे को देखने के बाद कहानी अपने आखिरी हिस्से में पहुंचती है। लेकिन यहाँ से भागना भी आसान नहीं है, क्योंकि भागने का मतलब है एक और भी ज्यादा भयानक सच का सामना करना। जरा सोचिए, एक पल में वो खूनी कटा फटा चेहरा और अगले ही पल एक बिल्कुल नॉर्मल मुस्कुराता हुआ इंसान। कहानी अब तुषार को खुद के दिमाग पर शक करने के लिए मजबूर कर देती है। क्या जो उसने देखा वो सच था, या ये सब बस उसके थके हुए दिमाग का वहम था? और फिर गायब होने से ठीक पहले उस आदमी के आखिरी शब्द, एक अधूरी चेतावनी, यहां रुकना मत वरना। ये वरना क्या, ये सवाल डर को और भी बढ़ा देता है। और फिर वो आदमी चलती बस से कूद जाता है। अब तुषार की हालत सोचिए। वो बुरी तरह घबराकर अगले स्टॉप पर बस से कूद जाता है। बारिश में भीगता हुआ वो बस को दूर जाते हुए देखता है
और तभी उसे कहानी का आखिरी और सबसे दिल दहला देने वाला सच नजर आता है। असलियत ये थी कि वो बस एक आधी जली हुई बस थी, और वो भरी हुई थी अपने शिकारों की खामोश घूरती हुई रूहों से। मतलब तुषार कभी किसी जिंदा इंसान के साथ सफर कर ही नहीं रहा था, वो तो अनजाने में एक चलते फिरते ताबूत का मेहमान था। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असली डर क्या है, वो जिसे हम देखते हैं, या फिर वो पल जब हमें ये एहसास होता है कि हम अपनी ही आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते। शायद सबसे डरावने सफ़र वही होते हैं जो असल में हमारे दिमाग के अंदर चलते हैं।